फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दौरे सऊदी अरब में सऊदी अरब के शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में जोर दिया गया कि बिला वजह जाहिरियत खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते और बहरान को बढ़ाते हैं। फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर पड़ोसी ममालिक से माज़रत ख़्वाह हैं। हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी सदर का कहना था कि इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला नहीं करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। कहा कि वो ईरान के साथ गैर मशरूत सरेंडर के सिवा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे और ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छा सलूक करे। सदर ट्रंप ने ईरानी बहरिया के ख़त्म होने का दावा करते हुए कहा है कि उनके पास 32 बहरी जहाज़ थे जो तमाम समंदर की तह में हैं। इनका मवासिलाती निज़ाम और 2 क़यादतें ख़त्म हो चुकी। अब वो अपनी तीसरी क़यादत पर आ गए हैं। इनकी फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर मिट चुकी है। तेल अवीव में ईरानी हमलों से तबाही। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में तबाही की सूरत हाल पर भारतीय सहाफ़ी के इंकशाफात। कहा कि इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है। अस्पताल जाने की भी इजाज़त नहीं। तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो बनाने पर भी पाबंदी है। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था मगर ये टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। मिसाइल अलर्ट का कभी कभी मैसेज भी नहीं आता और हमला हो जाता है। भारतीय सहाफ़ी मोदी के दौरे इसराइल की कवरेज के लिए इसराइल गए। मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले कारोबारी हल्के बशमूल मारूफ सरमायाकारों ने अमेरिका पर तनकीद शुरू कर दी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये तनकीद अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के जवाब में ईरान के हमलों से खलीज के मालियाती बाजार और मईशत के मुतासर होने पर सामने आ रही है। सूरत हाल ने खलीज के इस्तेहकाम की पोजीशन मुतासर कर दी है जो आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई अहम थी। अखबार ने मजीद लिखा कि दुबई और अबू धाबी में मुख्तलिफ शोबे दबाव में हैं। सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। कहा जा रहा है कि जंग अगर 1 माह से ज़्यादा जारी रही तो कंपनीज को पैदावार और खिदमात के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। ईरान के हमलों में सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला मुत्तहदा अरब अमारात ट्रंप का करीबी इत्तेहादी रहा है और उसने अमेरिका में $1.4 खरब की सरमायाकारी का वादा किया हुआ है। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज 97 परवाज़ें मनसूख। 58 मुतवक्के 8 रोज़ में पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1300 हो गई। दोहा एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद आज से जुज़वी बहाल करने का ऐलान। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, कमल शोजब, राशिद शफीक, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी समेत 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। मुल्ज़िमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि JIT ने सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान को 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी में मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया। मुल्ज़िमान पर 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में बानी PTR शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान का अलहदा ट्रायल चलाया गया। रमज़ान मुबारक में हुकूमत का अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का महंगा तोहफ़ा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बायस मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 55 रुपये का इजाफा कर दिया।
पेट्रोल की कीमत 55 रुपये इजाफे के बाद 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 20 रुपये 97 पैसे बढ़ा दी। अवाम का कहना है कि जब फ्यूल इतना महंगा होगा तो खाएंगे क्या। ईद की तैयारियां दूर, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि जैसे ही मामलात बेहतर होंगे कीमतें कम कर देंगे, कीमतों का हफ्तावार जायजा लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया। पाकिस्तान ने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर बढ़ा लिए थे। आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद PNSC के 2 जहाज सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि खित्ते में जंग की सूरत हाल है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि कशीदगी कम करवाई जाए। कोयटा में LPG की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये का इजाफा। शहरियों का कहना है कि 270 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने वाली LPG अब 310 रुपये में मिल रही है। LPG डीलर का कहना है कि सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में इजाफे पर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 20% इजाफे का ऐलान। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अकरम जकी का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट सेक्टर शदीद दबाव का शिकार हो गया। मौजूदा हालात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान के लिए पुराने किरायों पर सर्विस जारी रखना मुमकिन नहीं है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और डीजल वाफिर है, कोई किल्लत नहीं। लोग कीमत बढ़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदना चाहते थे। मार्केट में अब अफवाहें दम तोड़ गई, अफरा तफरी ख़त्म हो चुकी। ओगरा की वजाहत। तर्जुमान ओगरा इमरान गजनवी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑयल कंपनियों पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या ज़ायद कीमत में मुलविस पेट्रोल पंप्स की फौरी इत्तला दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर 55 रुपये इजाफा अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ है। इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी और अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। एक पैगाम में कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने अवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की मॉनिटरिंग का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक मसनूई किल्लत पर पंप सील और लाइसेंस मनसूख होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा।